Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we discussing about the chapter number 5 chemical bonding. First of all हम देखेंगे कि chemical bond क्या है और chapter 5 में हम chemical bond में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और atoms क्यों chemical bond बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि दुनिया में हर चीज़, जो भी चीज़ दुनिया में मौजूद है वो स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ करनी ही होती है। इवन हम अगर इंसानों की बात करें तो एवरीबडी वांट्स टू बी स्टेबल इन लाइफ। अब हम स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। अब एटम्स तो पैसा नहीं कमा सकते, तो एटम्स ऑल्सो वांट टू बी स्टेबल। अब वो स्टेबल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी देखते हैं। Atom also want to be stable. For stability, they have a requirement. Valence shell should be completed. कि जो एटम्स हैं उनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो, उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो। अब वैलेंस शेल क्या है? किसी भी एटम का जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है या सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम एग्जांपल देते हैं, जैसा कि हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब सोडियम जो है हमारे पास पीरियड नंबर 3 में आ रहा होता है, तो इसका मतलब क्या, इसके पास 3rd शेल है, 1st, 2nd एंड 3rd। ये हमारे पास जो है वैलेंस शेल कहलाता है क्योंकि ये सबसे आउटर शेल है सोडियम का, वैलेंस शेल। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इनर शेल। जो आउटर मोस्ट शेल है उसे वैलेंस शेल कहते हैं और ये जो हमारे पास अंदर है वो क्या है? इनर शेल। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम में। जो आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और इसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब किसी भी एटम का वैलेंस शेल कैसे स्टेबल होगा, यानी कि उसको स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ रूल्स होंगे। हम रूल्स देख लेते हैं। अब एटम को जो है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। ऐसे एटम्स किस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं? डुप्लेट रूल को, क्योंकि उन्हें अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो स्टेबल होंगे। अब डुप्लेट रूल का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाएं। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं और हीलियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो इस वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद रिक्वायर करता है ताकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है इस वैलेंस शेल को किसी भी तरीके से कंप्लीट कर सकता है। या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या थर्ड कंडीशन हमारे पास आएगी किसी के साथ शेयर करेगा। तो एटम अपना वैलेंस शेल किसी भी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायर है कि मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन उसके पास आए। अब चाहे वो इसे गेन कर ले या किसी के साथ शेयर कर ले। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम हमारे पास
पीरियड नंबर 1 में आता है और वो हमारे पास जो है 8 ग्रुप में आता है। और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑलरेडी 2। तो हीलियम की न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हीलियम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हीलियम का जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ये नोबल गैस है, जब इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाते हैं तो इनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सेकंड जो हमारे पास रूल है उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, यानी कि कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे कर ले तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं और उनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसके शेल में होते हैं? नोबल गैसेस के शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम जो है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका जो लास्ट शेल होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम को अपने वैलेंस शेल में मज़ीद या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो। अब सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकता, लेकिन सोडियम क्या करता है? अपना जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देता है, उसको लूज कर देता है। और जब वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसका जो लास्ट वाला शेल है वो रिमूव हो जाता है। जब लास्ट वाला उसका शेल रिमूव हो जाता है तो इसके बाद जो उसके पास शेल बचता है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सोडियम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास जो शेल बचता है इनर शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सोडियम स्टेबल हो जाता है। अब इसी तरीके से मैं क्लोरीन की बात करती हूँ। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है और वो 1 इलेक्ट्रॉन उसे क्या देता? कौन देता है? सोडियम। सोडियम से ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो जाती है और ये स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं? सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं? हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो ये जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों के दरमियान स्टेबिलिटी आ गई। किससे? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से, जिसको हम बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं। जब हमारे पास जो है एटम स्टेबल हो जाता है, कोई भी एटम जब स्टेबल हो जाता है अपने डुप्लेट रूल को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम है। या हम ऑक्टेट रूल को देखें तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस जैसी हो जाती है? नोबल गैसेस जैसी हो जाती है, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो इजीली क्यों रिएक्ट नहीं करते किसी से? तो नोबल गैस के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उनका वैलेंस शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। जब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो उनको मज़ीद किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं? वो स्टेबल और वो किसी से भी इजीली रिएक्ट नहीं करते। इसी तरीके से मैं हीलियम की बात करती हूँ।
अब हीलियम हमारे पास है, हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिस किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। अब हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहा होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, या इलेक्ट्रॉन गेन करके, या अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और के साथ शेयर करके वो अपने वैलेंस शेल को स्टेबल कर रहा होता है, अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है। अब एटम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब करते हैं? जब उनके पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होती है? जब एटम के पास या आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होती है? जब बोथ एटम क्या रखते हो? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि शेयरिंग भी कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सिंगल हाइड्रोजन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करवाते हैं? शेयर करवाते हैं। शेयर करते हैं तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये हमारे पास क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके शेल में भी रोटेट करते हैं और इसके शेल में भी इलेक्ट्रॉन मतलब रोटेट करते हैं। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के शेल में रोटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, क्योंकि दोनों के शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये दोनों हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में रोटेट कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन का जो है एटम है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो क्लास हमने आज स्टडी किया कि वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। एटम को क्यों ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए, किस लिए ज़रूरत पड़ती है? कि वो स्टेबल हो सकें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।